नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है चिप्ड टीथ के बारे में, मतलब कि क्रैक टीथ। जो सामने के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और कभी भी आप जब किसी से बात करते हैं, मुस्कुराते हैं तो सामने वाला आपको नहीं आपके दांतों को देख रहा होता है, तो बड़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन आ जाती है। तो हम चिप्ड टीथ का क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे हाथ में, कैसे हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा जो दांत होता है, स्पेशली जो क्राउन पोर्शन होता है, वो 3 लेयर इसमें पाई जाती है। पहला होता है इनेमल, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। दूसरा होता है डेंटिन। तीसरा होता है पल्प, जहां पे नर्व सप्लाई होती है। इनेमल जो होता है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है हमारे दांत का, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी का, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है, ये भी एक टाइम पे जाकर के टूट जाता है। तो कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से चिप्ड टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला कारण आता है एजिंग। एजिंग मतलब कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे दांत कमजोर होने लगते हैं। जो इनेमल होता है वो पतला हो जाता है, वीक हो जाता है और जिसके कारण टूट जाता है। दूसरा कारण आता है ईटिंग हैबिट, मतलब कि अगर हम बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, एसिडिक फूड खाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा इनेमल सरफेस काफी हद तक वीक हो जाता है और धीरे धीरे क्रैक करने लगता है। तीसरा कारण होता है जब आप अपने दांत से किसी भी हार्ड सरफेस को बाइट करते हैं, मतलब काटते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होता है, जो उसकी ढक्कन होता है ना, उसको दांत से ही खोल देते हैं। तो भाई दांत है, कोई हथौड़ा नहीं है जिस पर मार दीजिए वो टूट जाए, तो कब तक दांत साहस देगा, कभी ना कभी तो टूट ही जाएगा। एसिडिक रिफ्लेक्स में भी आपकी जो इनेमल होता है वो काफी हद तक वीक हो जाता है, मतलब कि जब आपको बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है अगर आपको अपने सीने में और खट्टी डकारें आती हैं, तो इससे क्या होता है जो इनेमल सरफेस होता है ना वो वीक हो जाता है और चिप्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ लोगों को रात में सोते समय दांतों को घिसने की आदत है, मतलब कि ग्राइंड करने की आदत है, तो इसे हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं। तो इस केस में भी आपका दांत क्रैक कर जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो चिप्ड टीथ है, क्रैक टीथ है, इसका क्या इलाज है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जो ट्रीटमेंट है चिप्ड टीथ का, ये डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर, उसकी सिवियरिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दांत जो है हल्का सा टूटा है, मतलब कि जो इंसाइजल एज होता है वो हल्का सा खुदरा हो गया है, तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट क्या करता है, हल्का सा जो दांत इरेगुलर हो गया है उसे ट्रिम करता है, फिनिश करता है, पॉलिशिंग कर देता है और आपका दांत ठीक हो जाता है। अगर आपका दांत टूट गया है, अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन आपको कोई पेन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास ऑप्शन आता है रेस्टोरेशन का, फिलिंग करने का ऑप्शन आता है। कंपोजिट फिलिंग आता है। ये क्या होता है, एक तरीके का मटेरियल होता है, इसमें कई सारे शेड होते हैं, आपका शेड मैचिंग किया जाता है कि आपका जो दांत का कलर है उसी कलर का जो है फिलिंग किया जाता है। उसमें कई सारे शेड आता है, A1, A2, A3, A3.5, मतलब कि कई सारे शेड आते हैं। तो शेड मैचिंग करके ही जो है उसमें फिलिंग कर दी जाती है और एक प्रॉपर सी एनाटॉमी बना दी जाती है, जिससे कि सामने वाले को बिल्कुल पता भी नहीं लगता है कि आपके दांत कभी टूटा भी था। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कंपोजिट के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आपका दांत टूट गया है सामने वाला और ऐसा टूटा है कि उसकी वजह से आपको पेन भी हो रहा है और सेंसिटिविटी भी है, मतलब कि जब भी आप उसको दांत से दांत टकराता है तो पेन होने लगता है, हवा भी लग रहा है, तो इस केस में क्या होता है, हम सबसे पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, मैंने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां पर भी मैं आप जो है इसे क्लिक करके देख सकते हैं।
तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, मतलब कि पेन खत्म हो जाता है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम कैप लगाते हैं। कैप में भी बहुत सारे ऑप्शन आता है, इस पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप पीएफएम क्राउन लगा सकते हैं, आप कैट कैम क्राउन लगा सकते हैं, डीएमएलएस लगा सकते हैं, जिरकोनिया क्राउन लगवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके हाथ में हैं। एक और ऑप्शन हमारे हाथ में होता है, वो है वीनियर का। इसमें क्या होता है, जब आपका दांत टूट जाता है, क्रैक कर जाता है, लेकिन आपको कोई भी सेंसिटिविटी प्रॉब्लम और पेन नहीं होता है, तो उस केस में हम वीनियर भी लगा सकते हैं। जो बकल सरफेस होता है, मतलब कि जो सामने का दांत होता है, उसको हल्का सा 1 mm ट्रिम करना होता है और उसके ऊपर वीनियर, एक पतली सी लेयर, नाखून जितना जो आपका थिकनेस होती है नाखून की, उतने साइज का हम एक वीनियर लगा देते हैं। बहुत पतला सा होता है, बहुत नेचुरल लुक देता है। कैप में जब हम कैप लगाते हैं, जिरकोनिया कैप या पीएफएम कैप हो गया, तो इसमें पूरा दांत को घिसना होता है, लेकिन वीनियर में ऐसा नहीं होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मेरा पेज है, उसको फॉलो कर लीजिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।